जय श्री कृष्ण। भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार से अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में थे, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इसके फलस्वरूप भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस कष्ट भोगने वाली स्थिति में क्यों डाले गए हैं। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्मसूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अतः जो लोग यह प्रश्न प्रारंभ करते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, वे यहां कहां से आए हैं और वे मृत्यु के बाद यहां कहां जाएंगे, वे ही इस भगवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन जी ऐसे ही विद्यार्थी थे। श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि यह जो गीता है यह परम रहस्य है और तभी मैं इस परम रहस्य को तुम्हें प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा परम मित्र हो। हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र थे। अतः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भगत बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप से था। कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व श्री कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मनुष्य जन्म स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत रूपी पवित्र गीता के पवित्र गंगा जल में एक बार स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मन योग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का एक अमृत कलश है जिसे स्वयं कृष्ण ने अपने मुख से सुनाया है। गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।
पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्यों से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उन्होंने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की मनस्थिति समझी जा सकती है। संजय श्री व्यास जी का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए ही धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में धृतराष्ट्र के प्रश्न के मंतव्य को समझकर बोला कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आके किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया हुआ है।